नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम देखते हैं अपने इस क्लास के अंतर्गत हिंदी साहित्य के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को, जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी सारे प्रश्न हैं, तो क्लास के अंत तक आपको बने रहना है। ये सारे ही प्रश्न प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं एग्ज़ाम में। चलिएगा क्लास को शुरू करते हैं। आप कितने क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप प्रीवियस ईयर के DSSB और TCT PCT के पेपर चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ देख सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। किस युग को आधुनिक हिंदी का सिंह द्वार कहा जाता है? भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी का सिंह द्वार कहा जाता है। किस युग को कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को कहा जाता है आधुनिक हिंदी का सिंह द्वार। द्वितीय युग के प्रवर्तक कौन थे? द्वितीय युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती जो है वो हिंदी साहित्य का पहला सामाजिक उपन्यास माना जाता है। सन 1950 से पहले हिंदी कविता की किस कविता के रूप में जाना जाता था? हिंदी कविता को किस कविता के रूप में जाना जाता था, ये बताना है। सन 1950 से पहले कौन से रूप में हिंदी कविता जानी जाती थी? तो प्रयोगवादी कविता के रूप में। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? सूरदास जी जो है वे ब्रज भाषा के सर्वोत्तम कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? आदिकाल के बाद में हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। आधुनिक काल का सबसे कब से माना जाता है? आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो आधुनिक काल जो है ये 1900 से माना जाता है। कब से माना जाता है? 1900 से माना जाता है अब तक। और जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी। इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। नेक्स्ट, बिहारी ने क्या लिखे हैं? बिहारी ने दोहा लिखे हैं। और बिहारी ने क्या लिखे हैं? दोहे लिखे हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है बिहारी सत्सई। आगे देखिएगा, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो है वो रामानंद जी के शिष्य थे। कबीर ने जब रामानंद जी का पैर इनके ऊपर आया और उनके मुख से निकला राम राम राम, तो ये इन्हीं शब्दों को जो है अपने जीवन का आधार बना लिया था कबीरदास जी ने। नेक्स्ट, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? पद्मावत जो महाकाव्य है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। चंपू किसे कहा जाता है? चंपू जो है वो गद्य मिश्रित रचनाओं को कहा जाता है, जिस रचना के अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों में ही उल्लेख किया गया हो उसको बोलते हैं चंपू। नेक्स्ट, कलाधर उपनाम से कौन कविताएं करते थे? तो जयशंकर प्रसाद जी जो है ये कलाधर के नाम से कविताएं करते थे। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? रसनिधि पृथ्वी सिंह का उपनाम है रसनिधि। राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? देखिए जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये हिंदी के सर्वाधिक नाटककार हैं। इन्होंने काफ़ी सारे नाटक लिखे हैं, जिनमें जो है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दुर्स्वामिनी ये प्रमुख हैं। आगे देखिएगा, तुलसीदास कृत रामचरितमानस कौन सी भाषा में प्रयोग किया गया है? इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है रामचरितमानस के अंतर्गत। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, इन्हें ध्यान में रखेंगे। एकांकी के जन्मदाता कौन है? एकांकी के जन्मदाता धर्मवीर भारती हैं। और मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है? माधुर्य भाव से उपासना की है कृष्ण की मीराबाई ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? तो शांत रस जो है
आंसर हो जाएगा शांत रस। शांत रस रामचरितमानस का प्रधान रस है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा सबसे पहले लिखी है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी कविता का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो राइट आंसर होगा। और चंद्रप्रदाय जो है ये पहले कवि माने गए हैं, प्रथम महाकाव्य और प्रथम महाकवि की संज्ञा दी गई है इनको। किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंत मातृन ये हिंदी साहित्य का प्रथम प्रकाशित पत्र है। हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती राइट आंसर हो जाएगा। किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। नेक्स्ट, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से संबंधित है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। हिंदी साहित्य हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? जो कवि कालिदास जी हैं इनकी अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद पूछा जाता है कि किसने किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन नंबर 32, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? पद्य साहित्य को जो है 15 भागों में बांटा गया है। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की है? रक्तचंदन की रचना। रक्तचंदन लिखा है इन्होंने महात्मा गांधी जी के निधन से प्रभावित होकर। क्या लिखा है? रक्तचंदन। किसने लिखा है? नरेंद्र शर्मा ने। नाट्य शास्त्रकारों के द्वारा अमान्य रस कौन सा है? विभत्स रस ये अमान्य रस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, काव्यशास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? काव्यशास्त्र का प्राचीनतम नाम जो है वो अलंकार शास्त्र है। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य वामन रीति संप्रदाय के संस्थापक थे। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? हिंदी में जो काव्य शास्त्र है इसके प्रथम आचार्य जो है केशवदास जी हैं। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द सहित से बना है। सहित शब्द से, यानी कि जहाँ सबका हित होता है, सहित। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ है? भारतेंदु युग से हुआ है। क्वेश्चन 40, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। तो यहाँ तक कैसे आपको क्वेश्चन लगे ज़रूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। आगे देखिएगा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा किसे कहते हैं, तो देखिएगा इसका आंसर, मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत की भाष धातु से हुई है। नेक्स्ट है कि सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरीके से व्यक्त करेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर तथा लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है, वह भाषा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा को मोटे तौर पर या मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? भाषा को देखिएगा 2 भागों में बांटा जाता है। एक है इसका लिखित भाषा बोलते हैं एक रूप को, और दूसरे रूप को बोलते हैं मौखिक भाषा। कितने भागों में बांटा गया है? इसको 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? देवनागरी लिपि से है हिंदी भाषा का संबंध। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में
कौन सा स्थान है? हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है। अगर बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी जो है वो तीसरे नंबर पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के काव्य किस भाषा में है? सूरदास का जो काव्य है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। इनकी 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। ठीक है, तीनों को याद में रखेंगे, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 49 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी? वो बहुत बारी क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन सारे ही रिपीटेड हैं। तो वो कहा गया है आर्टिकल 343 में, अनुच्छेद 343 में। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पूछा जाता है कहाँ से हुई है, तो सिंधु शब्द से हुई है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है आपको बताना है, ये एक खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वर्ण बोलते हैं। जिनके निर्माण से संयोग से क्या होता है? शब्दों का निर्माण होता है, तो उसको हम वर्ण बोलते हैं। स्वर की संख्या कितनी है? स्वर 11 है। हिंदी मानक वर्णमाला में, यानी कि हिंदी वर्णमाला में मानक वर्ण कितने हैं? कुल कितने वर्णों का प्रयोग किया गया है? तो 52। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। य, र, ल, व, इनकी संख्या 4 होती है और ये कौन से होते हैं? य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में किया गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं वे? एक तो है आपका स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। जितने भी आपके स्पर्श व्यंजन हैं इनको हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? देखिए, मात्रा के आधार पर अगर बात की जाए तो हिंदी स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, एक हर्ष स्वर में और एक दीर्घ स्वर में। हर्ष स्वर के अंतर्गत आपका अ, आपका ई, उ और ये आते हैं, री आता है इसमें। ठीक है, और बाकी जो भी आपके बचते हैं, जैसे आ हुआ, ई हुआ और ई, आई, इनको हम संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, ए, आई, ओ, औ, ये आपके किस में आते हैं? ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? बहुत बार आपका क्वेश्चन आया है, क और स के योग से बना है अक्षय। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की अगर बात करी जाए तो 33 व्यंजन होते हैं। सूरदास का काव्य किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 में हुई थी। ध्यान रखेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय भाषाओं की संख्या पूछी गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है? किस रूप में हुई है? काव्य भाषा के रूप में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि किस लिपि से विकसित हुई है? देवनागरी लिपि किस लिपि से विकसित हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है।
रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? आर्य भाषा में लिखे गए हैं। रामायण और महाभारत ग्रंथ जो हैं आर्य भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और विद्यापति जी ने कितने ग्रंथों की रचना की है? तो 14 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है, ध्यान में रखेंगे। भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है। भारत में हिंदी का जो संवैधानिक स्वरूप है वो राजभाषा के रूप में है, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। यहाँ बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उसको राष्ट्रभाषा लगा देते हैं। जाटू किस बोली का उपनाम है? जाटू, जाटू की बात हो रही है तो बांगरू का उपनाम है जाटू। किसका उपनाम है? बांगरू का। एक मनई के दो बेटे रहीन, यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? भोजपुरी बोली में है। हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? नहुस, ये हिंदी का पहला नाटक है। कबीर दास की भाषा क्या थी? कबीर दास की भाषा बताना है तो सदुक्कड़ी जो है इनकी भाषा थी। और कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर कहा जाता है प्रेमचंद। कलम का जादूगर वैसे प्रेमचंद जी को कहा जाता है, लेकिन रामवृक्ष बेनीपुरी को भी कहा जाता है। ठीक है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद क्या है? उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा जी का है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? रामचरितमानस में 7 कांड है। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य इतिहास के रचयिता बताना है कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता माने जाते हैं। गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है गीत गोविंद को। लोकनायक किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को लोकनायक कहा जाता है। किसको कहा जाता है लोकनायक? तुलसीदास जी को कहा जाता है। इंद्रापति किसे कहा जाता है? इंद्रापति विष्णु को कहा जाता है। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र जो है एक कहानी संग्रह है। किस कहानी संग्रह है? पंचतंत्र। तो आपने हमारी क्लास में आज देखे हैं पूरे 80%। कितने देखे हैं? पूरे 80% को यहाँ पर हमने किया है। और कैसे लगे आपको ये प्रश्न ज़रूर बताइएगा। ये सारे ही क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं, जिनको हम 1 लाइनर फॉर्म में लेकर आए हैं। तो ऐसे ही आगे भी क्लास लेकर आएंगे। आपको 1 लाइनर सीरीज़ जो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, उसमें काफ़ी सारे क्लासेज मिलेंगे जो कि आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी अंत तक बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय और बाय बाय।